और गुरु क्या हाल है। आप देख रहे हो मनीष झौरी ब्रजवासी ब्लॉग। आनंद आ रहे हैं हमारे साथ मेरे नटखट मित्रों। और कैसे हो मेरे नटखट मित्रों? आनंद में हो, उल्लास में हो, प्रफुल्लित हो हमारे साथ ब्रज की बात में। आज एक ब्रज का व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ। सुनो, देखो, वो जरा थोड़ा सा होली के टाइम का ही है। जो कल को जो पाठ आयो, ब्लॉग आयो, बा में पीछे वो जुड़ना है पाया तो वो लंबो होगो, तो आज जोड़ेंगे भाई। तो सुनो गुरु, तो वो होली पे हमारे घर पे माजूम और नमकीन लेके चलोगो। हम बाय 2 नमकीन और 1 चम्मच भांग की भुजिया यानी कि दाल मोठ बाय प्लेट में रख के कागज की में उसे दे दी। तो नाय मैं तो और खाऊंगा। मैंने भाई तू झील ना है पाएगो, बहुत कर्रो करंट है या में। बोले नाय अच्छो लग रही है, स्वाद में मुझे खाने में मजा आ रहा है, और दो। तो स्वाद स्वाद में उस्ताद, वो स्वाद स्वाद में 4 नमकीन, 4 चम्मच नमकीन और 2 माजूम और खाओ साहब। होली को गुलाल गुलाल बापे लगा दियो। वो खा के घर चलाओ, खेल खाल के होली लगा के चकाचक चक 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 गुलाल बंदर बन के चलोगो। लाल गुलाबी पीलो हरो जाने के बाद उसकी खाना खाने का समय हुआ हो तो बाने खाना खायो। खाना खायो बाने, खाना खाती यो बोलो मैं तो नहाऊंगो। तो नहाने चलोगो। नहाने बाथरूम में घुस गो। 2 बजे को टाइम हो रहा होगा उस समय, तकरीबन दोपहर के। तो वो चलोगो अंदर नहाने। अरे भाई, हमारे पास तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वाकी बीवी को फोन आयो, बैयरवानी को। उसकी ब्रज में बैयरवानी के बीबी थे, वाइफ। इंग्लिश में वाइफ बोले, वाई, हिंदी में बैयरवानी, और ब्रज में के बैयरवानी। तो साहब कि जड़िया जी, झौरी जी बोले, जड़िया जी बोले। ब्रज में हमें सब जाने, ब्रज में मथुरा में सब हमें जड़ियन के नाम से जाने। तो हमको बोले फोन आयो। उस समय मोबाइल न आए, लैंडलाइन लग रो। तो बापे फोन आयो, टन टर टर टर। तो हमने उठायो। छोटे थे हम ही उठाते थे घर में जितने भी फोन आते थे। बाबा कहते थे जाओ देखो किसका फोन है, उठाओ उसको, बात करो। तो बोले बात कराओ उनसे, पिताजी से हमारे। तो साहब हमारे पिताजी से बात करना है, उनकी बात कराई। पिताजी हंसने लग गए। पिताजी हंसने लग गए सुनते सुनते। वो कह रहे ना हमने ना ही दी, वो तो खुद ही ले गए जबरदस्ती। फिर हमारे वो बाबा को पिताजी बात बता रहे हैं। हम वहीं बैठे भाई नहा धो के गद्दी पे अपनी, हमारी गद्दी हुए जहाँ हम जवाहरात को काम करें, व्यापार करें, उसे गद्दी बोलें, यानी कि दुकान। उस दिन दुकान हो बैठे भाई, घर में ही बना रखी थी नीचे गद्दी। बिहार से व्यापारी वगैरह सब माल देखने के टाइम आते जाते रहे में, इंडिया से भी, इंडिया के बाहर के भी आवे। तो क्या भयो यो बोले पिताजी हमारे, भाई उसको फ़ोन आयो, शरद की बीवी को फ़ोन आयो है। बाबा थे बोले क्या भयो? वो यूँ कह रही है वो नहाए जा रहे हैं और पूरे बाथरूम में पानी भर लियो है, बनियान ठूस के मोरी में, और पानी भर लियो। कह रहे बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है, बचो, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है, बचो, मुझे निकालो बाहर। वो चटकन ही लगा ली बाने। अब निकाले तो कैसे निकाले उसको, कोई बाहर निकाल ही ना पाए हो भाई। कम से कम पड़ा और होए वो 5-6 बजे तक बामे पानी के अंदर ही ठूस के मोरी बंद कर दी बाने।
तो ये है भांग के खेल, इसको ही आनंद अलग हुए। तो अब जरा थोड़ा हटते हैं इस चर्चा से, अब दूसरी व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष ठाकुर की भक्ति की। देखो, दो तरह की भक्ति होती है, एक तो संसार को दिखाने के ताई हुए, और दूसरी गुपचुप भक्ति के, जो मन में और श्वास श्वास की माला पे फिरे भक्ति। उस भक्ति को कथन करना बड़ा विचित्र हुए, मन में बोले और वह को कथन करना भी बड़ा विचित्र हुए। ये ठाकुर की सानिध्यता ही प्राप्त हुए, लगन लगे जाकू, वही इस भक्ति को आनंद ले सके और वाके मार्ग पे चल सके। जैसे कि एक बच्चा नन्हा ध्रुव था, नाम सुना ही होगा आपने उसका, कथन में भागवत में उसका स्कंद में आवे, ध्रुव पुराण में उसकी गाथा लिखी गई है। 4 साल का बालक, क्या जानकारी होती है उस 4 साल के बालक को, कछु भी ना हुए। आप भी, हमारे जितने भी नटखट मित्र हैं, 4 साल की आपको थोड़ी बहुत जानकारी है उम्र में क्या था, आपको नहीं होगा। इसी प्रकार उस बालक को क्या होगा, ठाकुर की लीलाओं की गाथाओं का उसको क्या पता होगा। तो क्या वह, उस राजा के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुरीति। और साहब, एक दिन वो बालक, नन्हा मुन्ना 4 साल का बालक, छोटा भाई अपनी पिता की गोदी में सिंहासन के ऊपर विराजमान था। पिता की गोदी में तो सबका अधिकार होता है बैठने का, वो बालक भी विराजमान था, उसका दूसरी वाली बीवी का, छोटी वाली को विराजमान था। तो बालक का भी मन कर गया, ध्रुव का, कि मैं भी बैठूं यहाँ में। पापा के पास तो सभी का अधिकार होता है, पिता की गोदी में तो सब एक समान होते हैं। भाई, हमारी जो चेहरे पे 2 नेत्र लगे हुए हैं, जो चक्षु हैं, वो दोनों बराबर ही देखते हैं। ये आंख से देखोगे तो वो ही दिखेगा, और ये आंख से देखोगे तो वो ही दिखेगा, फर्क तो ना आया होवे। तो उसी प्रकार से बालकन में फर्क तो करना नहीं। बाप ने बढ़कर उसको बैठाने की कोशिश करी। बगल में छोटी वाली रानी खड़ी हुई थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ के भरी सभा में उसको फेंक दिया। चल, इस पे तो मेरे बेटे का ही अधिकार है, तेरा ना है, जा। वो रोता बिलखता बालक, ऊ करता हुआ बालक, 4 साल का, क्या ज्ञान, ऊ करता हुआ, रोता हुआ अपनी माँ की गोदी में जाके बैठ गया। बड़ा ही आनंददायक दृश्य भी है, वर्णन भी है, और उसका चित्रण भी प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने व्याख्यान के साथ में। तो माँ के पास जाके माँ नारायण की सेवा पूजा कर रही थी, श्री हरि विष्णु की, मंदिर में जो महलों में बनी रहे। तो माँ की को पास जाके बोलो, बालक, मम्मी जो भी बोलो हो, माता जी बोला होगा, माते बोला होगा कि ऐसी ऐसी बात है। बच्चा रोए, रुदन करे, आंसुअन से रुदन करे, खूब रोए, आंसुअन से रुदन करता हुआ अपनी माँ की गोदी में बैठ गो, और माँ के पास जाके बोलो, माँ कि छोटी वाली माँ ने, मैं पापा की गोदी में, अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, भैया बैठे हुए थे छोटे वाले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे फेंक दियो जैसे कोई गुस्सा में कोई चीजें फेंकते। तो क्या बोलती है उसकी माँ, सुनिएगा, आप बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं। ये नाई बोली, नहीं, मैं चलती हूं तुझको लेके, हाथ पकड़ के मैं बैठाती हूं, ऐसे कैसे कर दिया उसने। नहीं, उसकी माँ ने कहा, अरे तू किसकी गोद में बैठने जा रहा है, तू तो श्री हरि की गोद में बैठ, ठाकुर की। देखो क्या माँ ने ज्ञान दिया है उस बालक को, तू माँ की गोद में बैठ, तू नारायण की गोद में बैठ, जिसकी गोद में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सब समाया हुआ है, तू उसकी गोद में बैठ।
उसके दिमाग में ऐसी प्रेरणा जागी, ध्रुव के, उसके मस्तिष्क में उस बात ने अपना घर कर लिया। वो 4 साल का बालक रात को 12 बजे, सब सो रहे हैं, पूरा का पूरा महल सो रहा है, छुपते छुपाते सैनिकों से बाहर निकल गयो। और निकलने के बाद बाने सीधे वन में चला जा रहा। बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, शेर दहाड़ रहे, चीते हाथी चिंगाड़ रहे हैं, सांप फुसकार मार रहे हैं, लेकिन नाए वो तो चली जा रहे है। लगन जो लग चुकी है, अब तो गोदी में बैठनो है ठाकुर की, नारायण की। नेक भी चिंतित नहीं, नेक भी भयभीत नहीं, निडरता के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ा जा। एक वृद्ध व्यक्ति जो कि स्वयं नारद मुनि भेष बदल के वाके सामने उपस्थित भय गए और बा से बोले, बालक कहाँ जा रहे हो है? क्या कहता है वो बालक? मुझे नारायण की गोदी में बैठना है। ठाकुर बालक कहवे, मुझे नारायण की गोदी में बैठना है, जाकी गोदी में सब बैठना, चाहे मेरी मैया बोले मोते कि बाकी गोदी में बैठना। तो वो कहते हैं कि तुझको पता भी है कि उनको पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बोले, ना है, मुझे उस चीज़ की परवाह ना है, मेरे तो मन में एक ही जिज्ञासा लग रही है कि मुझे नारायण की गोदी में बैठना चाहिए। यो बोलो बाला। बोले, आ मैं तुझको मंत्र देता हूं। तो बाकी कान में नारद जी ने जो भेष बदल कर आए थे, कान में मंत्र सुनाया। क्या मंत्र दियो? ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। क्या? ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का गुरु दीक्षा प्रदान करी। वो बालक तपस्या करने के लिए लीन है, वो ठाकुर को पाने के लिए। एक दिन निकल गया, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। बरसात हो रही है, कड़कती धूप निकल रही है, आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं। बैठ के कर रहा था बालक प्रभु की प्राप्ति के लिए तप, अखंड तप। वो 4 साल का बालक, नहीं प्राप्ति हुई। दूसरा दिन हुआ, उठ गया, खड़े होके हाथ ऊपर करके प्रभु की प्राप्ति के लिए बाने। फिर मंत्र यही जाप कर रहे हैं, निरंतर निराकार साक्षात्कार ठाकुर की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, नहीं डिग रहा है ध्रुव। तीसरा दिन आयो, फिर लगा हुआ है। एंड में आके 7वें दिन बाने अपने अंगूठों पे खड़ा हो गो। अंगूठो पैर के अंगूठे की चोंच जो नोक होती है उसको टो कहते हैं, बापे खड़ा हो गए और हाथ ऊपर कर लिए, सिंहासन ढोल गए हो ठाकुर को, हिलने लग गए हो। लक्ष्मी जी बोली, जाओ। चरण चाप कर रही थी ठाकुर के, नारायण के। लक्ष्मी, जाओ, अब समय आ गया है। नहीं, क्या कहते हैं ना, अभी कुछ समय शेष है बा को दर्शन देने में। तो ठाकुर जैसे ही अखंड तप की प्रज्वलित अग्नि और ज्वालाएं जागृत हो गईं, तो ठाकुर अपनी इच्छा अनुरूप वेग से चलते हुए स्वयं नारायण श्री हरि प्रकट हो गए सामने। और क्या कहते हैं, उठो भक्त। वो तो लीन था अखंड तप में, निराकार तप में। उसको साकार करने के लिए किसी एक ही अध्याय की प्राप्ति के लिए सिर्फ ठाकुर के चरणों का ही, उसकी गोदी में बैठने का ही तप का संकल्प था। ठाकुर से बोलो। ठाकुर बोले बातें, उठो बालक। नहीं उठा।
उठो। तो बालक ने अपनी धीरे धीरे, जड़ चुकी थी आंखें भाई, जड़ चुकी थी। यहाँ जड़ने का मतलब बंद हो चुकी थी। किसी चीज को अपन यो दबाए रखेंगे तो एकाएक तो ना खुल सके, टाइम लगे बा में खुलने में। तो बाने देखो, इधर उधर चारों तरफ अपनी नजरन को घुमा के देखो, कहीं कोई चीज ना दिखाई दे रही है। आवाज आ रही है, उठो बालक, उठो भक्त। बोले कौन हो आप? ध्रुव ने बोला जिसकी तुम प्राप्ति करना चाहते हो, गोद में बैठने के लिए मैं वो ही हूं, जिसके लिए तुमने तप किया है। 7 दिन में प्रकट कर दिए थे ठाकुर को, मात्र ओनली 7 डेज प्रकट हो गए। बोले मुझे दिख नहीं रहे हो? तो क्या कहते हैं वो श्री हरि विष्णु नारायण? कहते हैं तुम मुझको जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में प्रस्तुत हो जाऊंगा तुम्हारे समक्ष। चिड़िया में देखना चाहो तो मैं चिड़िया के रूप में दिख जाऊंगा, हिरन में देखना चाहो हिरन में प्रस्तुत हो जाऊंगा, शेर में देखना चाहते हो शेर। यानी कि तुम अपने मन के अंदर जो भी भावना प्रकट करोगे, मैं साक्षात उसी भावना से तुम्हारी साकार रूप लेते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुतिकरण कर दूंगा। तो पुरुष ने, ध्रुव ने आंखें बंद कर ली अपनी। मेरी मां कहती, क्या कहता है वो नन्हा सा बालक? सुनना, कितनी गहराई की बात है, आनंद आएगा ध्रुव का चरित्र सुनने में। आंख बंद करके वो कहता है, मेरी मां कहती है जिनके कमल नयन है, वाह, नयन उपस्थित हो गए, पीतांबर पहने हुए हैं, पीतांबर उपस्थित हो गई, जिनके शंख है, चक्र है, गदा है, पदम है, सब उपस्थित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो वर्णन करता हो जा रहा है एक एक चीजन के। अधर कपोल है, कपोल आ गए। तो धीरे 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 प्रभु का साकार रूप प्रकट हो गया। जिस रूप का उसने साक्षात्कार आंख कर बंद करके वर्णन, भूल ही ना जाए बातें। अरे भाई, किसी भी ऊर्जावान चीज को अपन इन नंगी दृष्टि से ना ही देख सके। नंगी को मतलब बिगर किसी आवरण के आप सूर्य को देख सकते हो, उसके तेज को देख सकते हो, उसके उजाले को देख सकते हो, उसके प्रकाश को देख सकते हो, क्या नहीं देख पाओगे, चुंदिया जाएंगी आंखें। इसी प्रकार वो तो सूर्य से भी कोटि सूर्य है। कोटि माने सहस्त्र, हजारों, लाखों, कोटि। तो ऐसे कैसे देख पाओगे? बोला ही ना गए बातें। तो ठाकुर ने उसको अपनी पकड़ में हाथ डाल के, देखो किस तरीके से लिए यूं, और अपनी गोदी में बैठायो। बोला ही ना जा रहा हो बातें, तो बैठ गए जैसे मैं बैठा हूं इस समय, और बैठा लियो, और अपनो शंख लियो, और बाकी कपूलंते, बाकी होटनते लगा दियो, होटनते बाकी शंख लगाया। वाह, क्या आनंद की वार्ता हुई है ठाकुर का। शंख अद्भुत दृश्य था। तो गुरु तो ऐसे ही हुए प्रभु की प्राप्ति। तो ये होती है आत्मा से आत्मा का मिलन। तो किसी और दिन किसी और चर्चा को करेंगे। अगर मेरा व्याख्यान आपको अच्छा लगा हो, आपके सामने जो मैंने उपस्थित कियो है ये छोटो सो वर्णन, कथन, मनन प्रस्तुत करो है, अगर आपको अच्छो लगे हो तो इसको कृपया करके लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। और एक आप लोगन से एक बड़ी विनती है, एक आप लोगन से मेरी विनती है, आप यार गुरु लोग बड़े गुरु घंटा लो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब ना करो चैनल है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। हम तो ज्ञान की चर्चा करें, हम तो कोई गलत चीज़ तो प्रस्तुत ना कर रहे आप लोगन के सामने, हम तो ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, उसका श्री हरि का ही कथन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आपके मन में ठाकुर की प्राप्ति के लिए लालसा प्राप्ति करा रहे हैं।
तो हमारा तो अभिप्राय यही है कि सब प्रभु की सानिध्यता में, उसकी रमणता में, उसकी आनंदता में, उसकी वैभवता में, उसके विश्लेषणता में अपने मन से, आत्मा से, कथन से, चिंतन से उस ठाकुर श्री हरि जो भी जिस जाति का हो, हम जाति विवाद के पचड़े में ना पड़ना चाहें, किसी भी जाति का हो, बस एक ही लगन हो उसकी कि ठाकुर की प्राप्ति करनी है, अल्लाह की प्राप्ति करनी है, मौला की प्राप्ति करनी है, गुरु नानक की करनी है, जिसकी भी जो ईसाई जीसस की करनी है। लेकिन एक ही मेरा कहना होगा, सब मन से करें, आत्मा से करें, चिंतन से करें, मनन से करें। और मेरा कोई अभिप्राय नहीं, मैं कोई जाति विवाद के पचड़े में ना पढ़ना चाहूँ, ना किसी को डांटना चाहूँ। तो यही मेरा अभिप्राय, छोटा सा व्याख्यान है। अगर अच्छो लगो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। हम तो आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन को वास। और किसी दिन ज्ञान की चर्चा और किसी ब्लॉग में करेंगे। अभी तो इसका आनंद लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने भाई को, जो भी आप हमें समझते हो, जिस भी रूप में आप समझते हो, जो प्रस्तुत हूँ इस समय, जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हो, तो समझ लेना मैं कौन हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन को वास। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। जय जय सिया राम।